शनिवार को मोहम्मदाबाद गांव के प्रेम सुख मंदिर आश्रम में देवलोक सुख प्राप्त जैन मुनि प्रेम सुख की याद में जैन समुदाय द्वारा धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैन मुनियों द्वारा धर्म के बारे में प्रवचन दिए गए। बाद में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर जैन मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। सरकार के चेयरमैन पवन खरखोदा ने धार्मिक ध्वज फहराकर और रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जैन मुनि उपेंद्र जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि जैन धर्म सद्भावना और समाज हित में कार्य करता है। धार्मिक सौहार्द, सामाजिक समरसता का भाव रखकर सदैव जनहित कार्य में प्रचार प्रसार करता है। समाज के हित में निस्वार्थ भावना से कार्य करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन के महत्व को समझने के लिए गुरु का आचरण करके ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। आश्रम में जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जा रही है। जल्द ही आश्रम में निःशुल्क डिस्पेंसरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुरू की जाएगी, जिसका लाभ आसपास के ग्रामीणों को मिल पाएगा। सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा ने कहा कि ऋषि मुनियों ने सदैव धर्म, समाज और देश हित में कार्य करके लोगों में जागरूकता और सद्भावना पैदा की है। ऋषि मुनि सदैव अभाव में प्रभाव का जीवन यापन करके समाज का मार्गदर्शन करते हैं। आधुनिक युग में संतोष धन के माध्यम से ही सरल और सादा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आश्रम में जो निःशुल्क डिस्पेंसरी खोली जाएगी, उसमें सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर पवन शर्मा, रामनिवास परमाना, सुशील खांडा, विवेक, दीप, सचिन, प्रमोद, सरपंच उमेश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैं 9 वर्ष की हार्दिक बधाई दूंगा सभी को, और मैं गुरु महाराज उपेंद्र मुनि जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया करता हूँ उनका कि उन्होंने कि अपने छोटे से शिष्य को याद किया और ये उस समुदाय से या उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अभाव में भी प्रभाव का जीवन जिया और लोगों के संदेश देने का काम किया कि आज के इस आधुनिक युग में भी अपना जीवन एक सरल स्वभाव से कैसे जिया जा सकता है और कैसे लोगों की मदद की जा सकती है। और उसी कड़ी में उन्होंने एक शुरुआत की है कि हर महीने की 6 तारीख को झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि वो एक सद्भावना का एक प्रतीक होता है कि लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में हर वर्ष एक भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और समय समय पर अनेकों और आयोजन किए जाते हैं महाराज जी के सानिध्य में। और महाराज जी के सानिध्य में मेरे को बार बार आने का अवसर मिलता है और मैं तो यही कहूँगा महाराज जी के लिए कि इनका एक संकल्प है कि कैसे हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों के अंदर आत्म भाव, स्वाभिमान की बातें हम कैसे पैदा कर सकते हैं। और ये तो एक विद्या का मंदिर भी है, साथ के साथ ये जैन मंदिर तो है ही है, इसमें साथ के साथ विद्या की देवी भी विद्यमान है और बच्चों को यहाँ शिक्षित भी किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी ने एक अच्छी पहल की है और इस पहल को हम सबको मिल के आगे लेके जाना है और जितना भी इससे हम सहयोग और समर्थन कर सके हैं हमें आगे बढ़कर इसमें करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार से जो हर संभव मदद हो सकेगी, हम चाहे हमारी हाईकमान की बात है, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात है, चाहे डिप्टी सीएम की, चाहे अन्य किसी मंत्रीगण की बात है, तो वहाँ तक हम अपनी बात को लेके जाएंगे और हर संभव जो प्रयास रहेगा कि शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का भी इसमें हमारे बच्चे या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएँ बहनें वो लाभ ले सकें इसमें। तो यहाँ मोहम्मदाबाद भगवान प्रेम मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये 3-4 वर्षों से लगातार शुरू किया गया और परमानेंट इसको चलाने का भाव है। और यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, JNK, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन प्रांतों से किसी प्रांत से ज़्यादा, किसी प्रांत से कम जो भी जनसंपर्क के लोग हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। और वैसे हर कौम का व्यक्ति यहाँ पर लाभ लेता है। हमारे पास भी हर कौम के व्यक्ति आते हैं और यहाँ मंदिर में भी किसी भी कौम से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, यहाँ किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं कि वो आएंगे वो नहीं आएंगे। हर कौम का व्यक्ति यहाँ आकर के धर्म लाभ ले सकता है, भंडारे का लाभ ले सकता है और यहाँ आकर के जप तप इत्यादि की आराधना कर सकता है। यहाँ विद्यालय बराबर चलता है 8वीं क्लास तक और जिस समय हम होते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उसके बारे में भी
प्रेरणा दी जाती है। और वैसे भी प्रयास है आने वाले कुछ टाइम के बाद यहाँ पब्लिक के सहयोग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक डिस्पेंसरी, अस्पताल इत्यादि चैरिटेबल शुरू किया जाए, जिससे आसपास के इलाके के लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें। ऐसा प्रयास है, भाव ऐसा। अशोक जैन भगवान प्रेम सुख मंदिर मुग्धाबाद ट्रस्ट के सदस्य हैं और पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने आज से लगभग 12-13 साल पहले इधर आए थे। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का यहाँ पर विचरण रहता था, तो उनकी भावना थी कि यहाँ पर ऐसा कोई एक स्थापना की जाए जिससे गांव, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी सभी भाई बहन यहाँ पर लाभ उठा लें। पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने ये प्रेम सुख जी महाराज साहब के नाम से भगवान प्रेम सुख मंदिर की स्थापना करवाई और सभी भक्तजन जो भी इसके ट्रस्टी हैं और पूरे गांव ने, पूरे हरियाणा, यूपी, हिमाचल, मध्य प्रदेश से हम सब का सहयोग मिला। उन्हीं के पूज्य गुरुदेव श्री जी के आशीर्वाद से हमने ये भवन तैयार किया और इसी भवन में हमने पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उसके पश्चात हमने पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से शिक्षा का हमारा जो स्कूल चल रहा है, हमने उसको बढ़ाया, जो आज हमारी सरकार ने भी उसमें हमारा पूरा सहयोग दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सीएम साहब ने, सब ने जो हमारा पूरा सहयोग दिया। गांव ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया, जिससे जो भी सहायता बनी उन्होंने हमारी पूरा सहयोग करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब आगे जैसा हमारा प्रोसीजर है, गुरुदेव जी का आदेश है, सब भाई बहनों के सहयोग से हम एक डिस्पेंसरी का हम यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि जल्द ही आने वाले समय में हम इसका कार्यक्रम शुरू कर देंगे। और उसके पश्चात हमारा एक प्रोग्राम और भी आगे है, वो मैं थोड़ा सा भी गुरुदेव जी की आज्ञा होगी तो उसके बाद ही हम उसका विचरण करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करते चलते रहते हैं। जैसे वो काम संपूर्ण होगा, प्रगति की ओर होगा, हम नया कार्यक्रम जो है गौशाला का या उसका जो भी है एक कार्यक्रम हमारे अंदर है, अभी मैं उसका उजागर नहीं करना चाहता। वो पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जब ये प्रोसीजर हमारा पूरा हो जाएगा, सबका सहयोग, सबका तन मन धन से हमारे को पूरा सहयोग मिलता रहता है और हम उसी कार्यक्रम को, पूज्य गुरुदेव श्री जी की जो प्रोग्राम था, उसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते चल रहे हैं। ऐसा जय वीर, जय महावीर। गुरुजियों के आदेश के अनुसार यहाँ प्रिंसिपल का कार्य कर रहा हूँ और हम जो जिन बच्चों को जरूरत है शिक्षा की, उनको जो हम अच्छी तरह से शिक्षा देना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर न तो भवन नीति दी जाती है, न खेल नीति दी जाती है, न स्पोर्ट्स के लिए कोई नीति ली जाती है, न बिल्डिंग फंड लिया जाता है। सिर्फ बच्चों से फीस के रूप में ली जाती है, क्योंकि अगर बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो अगर किसी को फ्री में कोई चीज़ दी जाएगी तो उसकी कीमत नहीं होती है। इसलिए हम बच्चों से सिर्फ नाम मात्र की जो ना यहाँ पर फीस लेते हैं और बच्चों का जो ना भला करने के लिए अच्छे टीचर यहाँ पर रखे गए हैं। सभी सुविधाएं यहाँ पर जो ना हमारे उपलब्ध हैं। लगभग यहाँ अब इस टाइम 260 बच्चे लगभग हैं और आशा करते हैं नए सेशन से यहाँ बच्चों की संख्या जो ना और भी अच्छी हो। एस शर्मा की रिपोर्ट।